हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस बिगिंस एकेडमी। तो हमने देखा था कल की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 3 क्वेश्चन देख चुके थे। आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगर मैं बात करूं कल फर्स्ट पार्ट का 3 क्वेश्चन देख लिए थे हमने। आज देखते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कल जो 3 क्वेश्चन करे थे सेम है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालना है इस वाले इक्वेशन के हमें। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं देखना। अब होता क्या था, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, यू स्क्वायर और यू। दो वेरिएबल तो होती है, लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं है। अब सी की वैल्यू नहीं है तो कैसे सोल्व कराया जाएगा इसको, देखना। अगर मैं यहाँ से 4u कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं 4u कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा u प्लस 2, ठीक है। और इक्वल में कितना चल रहा है हमारे पास 0। हमने 4u कॉमन निकाला, अंदर बचा u प्लस 2 और इक्वल में कितना चल रहा है 0। तो यहाँ से हम देखेंगे दो रूट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। एक तो 4u, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर u प्लस 2 की जो वैल्यू है उसको भी 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास -2 हो गई। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जो अल्फा बीटा हम रूट्स मानते थे, और बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, -2 होगी। तो हमारे पास जो जीरोस की वैल्यू आ गई वो 0 और -2 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना होता है इसमें, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए इस वाली इक्वेशन से कंपेयर अगर मैं इसे करता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो a की वैल्यू 4 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u वाला कोफिशिएंट कितना 8 है, तो v की वैल्यू 8 हो गई। और c कुछ नहीं है तो 0, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हम क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कल बताई थी आपको, -b/a के बराबर होती है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 0 में से 2 माइनस करेंगे, -2 बचेगा। अगर यहाँ देखता हूँ मैं -b की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 4 है, 4 से इसको काटोगे 2 बार, तो यहाँ हमारे पास ये भी कितना आ गया, -2 आ गया। तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, -2 तो ये सम वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसके प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, अल्फा डॉट बीटा, और ये इक्वल होता है c/a के। अब अल्फा डॉट बीटा मतलब 0 इंटू -2, 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 0 आ गया। अब इधर c की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू 4, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आ गया हमारे पास, 0। दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, टी स्क्वायर -15 है। अब इसको मैं लिखूंगा टी स्क्वायर -15 इक्वल 0। अब इसमें क्या सॉल्व करूंगा, मेरे पास सिर्फ स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, सिर्फ 15। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो 15 है उसको धर लेंगे हमें प्लस में, तो ये इधर जाके प्लस का 15 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो रूट हटाना पड़ेगा, रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर रूट जाता है, तो रूट 15। अब 15 का रूट निकालना, ठीक है। अब स्क्वायर हटाया, रूट में वैल्यू जाएगी, लेकिन प्लस माइनस का 15 होगा। यानी कि जो टी की वैल्यू है हमारे पास, एक बार तो प्लस का रूट 15 होगी, और दूसरी कंडीशन में टी की वैल्यू हमारे पास माइनस का रूट 15 होगी। जब भी रूट लगाते हैं तो जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आती है वो किस में आती है, जो वैल्यू निकल के आती है वो माइनस प्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का रूट 15 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, माइनस रूट 15 हो गई, ठीक है। तो अल्फा बीटा यानी जीरोस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर से वही चीज़ है, वेरीफाई करने के लिए अगर मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर वाले वेरिएबल कोफिशिएंट कितना 1 है। लेकिन x का देखो तो t यहाँ पर कहीं है नहीं है, इसलिए जो b की वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, ठीक है। और c की वैल्यू जो हमारे पास है वो -15 दे रखी है, तो -15 होगी। फिर से मैं वही करूँगा कि सम निकालेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा फिर से -b/a के बराबर होगा। अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट 15, बीटा की वैल्यू -√15, प्लस माइनस आपस में कट गई वैल्यू, ये कितना बचा 0। यहाँ से देखो ये 0/1, तो यहाँ भी 0, तो 0 इक्वल 0 यानी इक्वल हो गया। सम इक्वल आ रहा है इसका, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a, यानी कि √15
इंटू माइनस रूट 15, और इधर कितना है, सी की वैल्यू -15 अपॉन ए, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब देखो जब भी दो नंबर का रूट निकालूंगा, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो रूट 15 बनता है हमारे पास 15 -15। ठीक है, जब भी दो वैल्यू सेम नंबर रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा और वही नंबर बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना बचा हमारे पास -15, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर दिया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से वही चीज, कोई भी इक्वेशन गिवन है 3x² - x - 4। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो फिर से वही कंडीशन लगाते हैं, जो x² कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करो, कितना है 12। अब 12 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करके, यहाँ पर x का मतलब क्या है 1, तो माइनस करके 1 आ जाए, क्योंकि x कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, तो माइनस करके 1 आ जाए, ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे, और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, तो 4 और 3, 4 - 3 1, और 4 की जगह कितने होते हैं 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसकी जगह लिखूंगा यहाँ पर 4 - 3, क्योंकि 4 से जो 12 होता है, 4 - 3 1, बाहर x है -4 है, और इक्वल में कितना चल रहा है यहाँ पर, ये 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3x² माइनस 4 की x से करी 4x, माइनस माइनस प्लस 3 की x से करेंगे 3x, -4 इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा 3x - 4, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3x - 4, और एक वैल्यू आई x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 4/3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई, दोनों रूट्स आ गए अल्फा एंड बीटा। अब इसको फिर से वही चीज़ है, वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 3x² - x - 4 को हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट कितना -1, यानी -1 हो गई b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी हो गई -4। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सम, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, इधर देखो -b की वैल्यू -1, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ देखो 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, और नीचे 3 1 या 3, यहाँ भी कितना बचा 1/3, उधर भी 1/3, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी सम बराबर आ गया इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे अल्फा डॉट बीटा, यानी इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए c/a। ठीक है, तो 4/3 इंटू -1, तो ये हो गया -4/3। सी की वैल्यू कितनी है -4, और ए की वैल्यू 3, तो ये भी -4/3, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करते हैं, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर क्या है, सम और जो प्रोडक्ट है वो पहले से गिवन है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट इसने बोला कि पहले से दे रखा है, हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है इससे। ठीक है, तो एक इक्वेशन याद रखना, हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी सम ऑफ जीरोस बार x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो होता है x² माइनस ये सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन अगर मैं लगाऊं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, ये 1/4 सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, यानी ये प्रोडक्ट हो गया इसका। अभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इस वाले इक्वेशन में पुट करना है हमें। ठीक है, पुट करेंगे तो यहाँ देखना, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। सोल्व करेंगे तो ये हो गया x² माइनस x/4 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसे क्या सोल्व करूँ, देखना, या तो एलसीएम ले लें, या फिर ये सीधे डायरेक्ट करो, 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 4x² माइनस x, 4 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से भी होगी, और उधर जाकर 4 0 पहुंच जाएगा, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये बन के आएगा। ठीक है, दोबारा देखना, इनसे क्या पूछा कि सम और प्रोडक्ट गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले हमें पर इक्वेशन याद होनी चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी सम ऑफ पॉलिनोमियल्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, मैंने लगाया 1/4, यहाँ -1, प्लस माइनस माइनस -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ नीचे 4 बचा, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी, जैसे एलसीएम ले लेते हैं सिंपल। ठीक है,
तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और ये वाला जो 4 है वो 0 के इक्वल में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो ये आएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे सेकंड वाला। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो कितना है, √2 है, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1/3 है। फिर से इस वाली इक्वेशन पुट करूंगा। ठीक है, लगाना जरा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। अब ये नंबर नीचे 3 आ गया, तो फिर से वही करूंगा कि इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 लो। फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, लेकिन सीधे डायरेक्ट कर दो, 3 की मल्टीप्लाई x² से करो 3x² माइनस 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 3√2x प्लस 1 बचेगा, और 3 पहुंच जाएगा तब 0 में। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो ये बन के आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन फिर से वही चीज है भाई, सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है। फिर से हमने जो इक्वेशन बनाई थी याद हो गई ना, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, इनटू में x होता है, प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, √5 है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास बचेगा x² माइनस ये 0 इंटू एक्स, तो 0 बचेगा, कितना बचेगा, x² प्लस का कितना, √5। तो बस यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, x² प्लस √5, क्योंकि ये √5 के आगे क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, इसलिए प्लस आएगा बीच में। सेकंड देखना, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 1 है। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स या सम ऑफ जीरोज कितना है हमारा, 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना, 1 है। तो ये हो गया x² माइनस एक्स बन जाए x प्लस 1। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो इसका प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 1/4। तो फिर से वही चीज़ है, इक्वेशन बनाने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, और x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। यहाँ देखेंगे x² माइनस माइनस प्लस, ये हो गया x/4 प्लस 1/4। कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मानूंगा, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम 4 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4x², क्योंकि 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार, इसलिए प्लस यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, और इक्वल में 0। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर पहुंचाता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनल बन के वो कितनी आएगी, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो 4 है वो 0 पहुंच गया, तो हमारे पास क्या बची इक्वेशन, ये वाली बचेगी ना, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो हमारे पास कितना है, 4 है, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो कितना हमारे पास, 1 है। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, हमारे पास इक्वेशन याद होनी चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आएगा वो हमारे पास ये बन के आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। तो बढ़ते हैं पर चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो नाम से देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है इन 2 वेरिएबल्स, और जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 2y इक्वल 0। तो अगर इसके अंदर देखो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो x माइनस 2y इक्वल 0, एंड एक इक्वेशन मैंने मान ली 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो यहाँ देखना, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स है x और y। तो इक्वेशन कितने में है, 2 वेरिएबल्स के अंदर है, और ये क्या है, इसका दोनों इक्वेशन का पेयर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मैंने दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ देखना, ऐसे मैंने दूसरी इक्वेशन कुछ मानी, ऐसी तीसरी इक्वेशन कुछ भी मानी। तो 3 कंडीशन याद रखनी। पहली कंडीशन में क्या होता है, या तो लाइंस, अगर 2 लाइन है हमारे पास, ठीक है, ग्राफ के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, अगर 2 लाइंस है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, या फिर लाइंस कोइंसाइड होती हैं, या फिर लाइंस पैरेलल होती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या कर दिया, इसने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल का मतलब है इनके बीच का कोई एंगल नहीं है, दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं है, एक दूसरे के साथ में चल रही है, कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन यहाँ पर, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है, कोइंसाइड हो गई है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में ये होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या
फॉर्मूले में यूज होते हैं, देखना। तो हमें इक्वेशन पता थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये वाली इक्वेशन हमारे पास थी। अब क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, अगर दो लीनियर इक्वेशंस है तो एक बार हम मान लेंगे a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन को मान लेंगे a2x b2y और c2 इक्वल 0। अब भाई कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, या कौन सी लाइन इसमें पैरेलल है, ये पता करने के लिए क्या करते हैं, देखना। तो मुझे क्या है, इनके जो वेरिएबल्स हैं, एक स्क्वायर होगा ना, ठीक है, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना, जैसे मैं निकालूंगा a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल b1 अपॉन b2 का रेशियो, ऐसे ही c1 अपॉन c2 का रेशियो। तो मुझे ये तीनों रेशियो निकालने पड़ेंगे, किसकी वैल्यू, a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की, c1 अपॉन c2 की। और तीनों कंडीशन में वैल्यू अलग आएंगी, कब इंटरसेक्ट करेगा, कब कोइंसाइड करेगा, कब पैरेलल होगी ये लाइंस, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो जैसे मैंने पिछले वाले उसमें बताया था, तो यहाँ पर देखो तीन कंडीशन बताई थी मैंने, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और तीसरी वाली पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का वो क्या होता है, कोइंसिडेंट का क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो होता है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ रहे हैं b1 अपॉन b2 के, ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वो जो लाइन्स है वो क्या होती है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। और ऐसी कंडीशन में ऐसी जो दो लाइन्स है हमारे पास, उसका जो है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसका जो है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कोइंसिडेंट लाइंस की, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन a2, तीनों रेशियो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इनका जो सोल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं इनके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में तो उनका नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तीन कंडीशन जो है इसमें याद रखनी पड़ेगी। इसमें एक चीज और देखना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, अगर वो हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन लेके आ रही है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन चलता है, ठीक है। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइन के अंदर भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन चलता है, लेकिन जो पैरेलल लाइन है उसमें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ, क्योंकि इसमें सोल्यूशन ही नहीं बनना, ठीक है, इसलिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन से या लाइन से वो चलता है इसके अंदर, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और कल से जो या अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो एक्सरसाइज 3.1 है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो सही लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।